इल्म हासिल करते रहो क्योंकि इल्म आपको जहालत से दूर रखेगा। जहाँ इल्म ना रहेगा वहाँ जहालत होगी, जहाँ जहालत होगी वहाँ यकीनन गुमराही भी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक बात आप लोगों ने नोट किया होगा बड़ी बाजी की ब्लॉग में, जब बड़ी बाजी खजूर दे रही थी नैनू को, नैनू ने कहा उसका जो हबी है जो घर में बैठा हुआ है औरत बनकर, उसको बहुत पसंद है खजूर। तो खाला जान, जो नैनू की खाला जान है, खाला जान ने कहा जब वापस जाओगी तो साथ लेती जाना। मतलब खाला जान ने ये बात क्लियर कर दिया कि नैनू 3 मंथ्स के लिए सिर्फ घूमने फिरने और व्यूज़ बटोरने के लिए आई है, पक्का रहने के लिए या जॉब करने के लिए नहीं आई है। वरना ये बात वो नहीं कहती कि जब जाओगी तो वापस साथ लेती जाना। कहने को तो खाला जान ये भी कह सकती थी जब तुम्हारा जॉब लग जाएगा, जब तुम अपने शौहर को और बच्चे को यहाँ बुला लोगी तब जी भर के वो खजूर यहाँ से खाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पूरा फार्म लगा रखा है हम लोगों ने खजूरों का। लेकिन खाला जान ने ये बात नहीं कहा। खाला जान ने कहा जब तुम वापस जाओगी तो ये ले जाना। बाई मिस्टेक खाला जान के मुंह से निकला होगा लेकिन सच निकल कर बाहर आ गया। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती है, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, भूल जाता है इंसान। बातें करते करते चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो आज मुझे याद आया तो मैंने कहा फिर से वो बात पूछ लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सवाल उठाया था तो बहनों ने आकर काफ़ी टॉन्ट मारे थे मुझे। तो आज मुझे बड़ी बाजी की जो फ़ैन है, जो बड़ी बाजी को प्यार करते हैं, जो बहुत पसंद करते हैं, मुझे उनसे सवाल करना है कि बड़ी बाजी ने नैनू को अपने घर कैसे बुलाया। कुछ ही दिन पहले या कुछ 1-2 मंथ्स पहले वॉइस लीक हुआ था नैनू का और छोटी बाजी का। उसमें छोटी बाजी क्लियरली बोल रही थी, नैनू को बोल रही थी, ठीक है, जो नैनू अभी सऊदीया में बैठी हुई है बड़ी बाजी के पास, उसको बोल रही थी कि मेरे पास अपने बच्चों को सुलाकर जो बड़ी बाजी सऊदीया वाली है वो अब्बासी से मिलने चली जाती थी। हमने इसलिए वीडियो बनाया था, मैंने ख़ास करके काफ़ी वीडियोस बनाए थे कि बड़ी बाजी आओ और आके इस सवाल का जवाब दो। तो लोगों ने मुझे बहुत टॉन्ट मारा, बहुत ताने मारे इस बात के लिए। तो जब छोटी बाजी ये सब बातें बता रही थी नैनू को, नैनू ने इतना सा भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, मतलब इतना सा भी डिफेंड नहीं किया बड़ी बाजी को। जब तारा ने कहा कि अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास सुलाकर अब्बासी के पास चली जाती थी, बोल तो सकती थी ना नैनू कि ये क्या बोल रही हो, इस तरह नहीं है बड़ी बाजी, या कुछ भी, जो बड़ी खाला जान जो भी वो बुलाती है, कुछ भी उसने नहीं बोला। लेकिन बड़ी बाजी को कोई बुरा भी नहीं लगा उस बात पर। इतना भी नैनू से उन्होंने पूछा नहीं कि मेरे बारे में इतनी गंदी बातें हो रही थी, इतना बड़ा बहतान लगा रही थी। मतलब जैसे ये जट की कहानी लेकर आई थी, वो भी जट का ही कहानी हो गया ना। एक मर्द से एक औरत अपने बच्चों को सुलाकर क्यों मिलने जाती, क्या करने के लिए जाती है? वही काम करने के लिए जाती होगी ना जो अपनी बहन पर तोहमत लगाया। लेकिन इन्होंने ना अपनी सफाई दी आकर, ना नैनू से कोई गिला शिकवा था उनको। आज नैनू को घर में बिठाकर हंस रही है, खेल रही है, बातें कर रही है। कितने लोगों ने बड़ी बाजी को रिक्वेस्ट किया कि तारा पर आपने इतना बड़ा बहतान लगाया, तारा ने आप पर केस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डिफेमिंग का केस तक नहीं किया, एफआईआर में रिपोर्ट नहीं किया, तो कम से कम आप तो दिखाओ, आप तो दिखाओ कि आप इज्जतदार हो। क्योंकि जब इज्जत पर बात आती है ना तो दुनिया गया भाड़ में। सबसे पहले अपनी इज्जत का रखवाली करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी इज्जत बचाओगे ना तो हर चीज़ रहेगा। क्योंकि दौलत जो है आनी जानी चीज़ है, इज्जत एक बार चली जाए ना वो दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आती है। मैंने कितने रिएक्शन वीडियोस बनाया, उसमें बड़ी बाजी को कहा कि बड़ी बाजी जवाब दो अपनी बहन को कि इसने ऐसा क्यों कहा, मगर बड़ी बाजी खामोश थी। उनको पता था कि अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो वो कुछ और पोल खोल देगी। मतलब इस सारे ख़ानदान के अंदर कुछ ना कुछ गंदगी है, और छोटी छोटी गंदगी नहीं, बड़े बड़े कारनामे इन्होंने सब ने किया हुआ है। चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो चाहे कंट्री के अंदर हो, सब के अंदर ही गंदगी भरी हुई है। और इन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, अपने बच्चों की भी ये ऐसे ही तरबियत कर रहे हैं। यही झूठ, बेईमानी, मक्कारी, फरेब, गंदगी, यही चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं।
जिस तरह छोटी बाजी की सब बच्चों को बोला जाता है, इनके भी सब बच्चों को बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया जाता है? छोटी बाजी की छोटी बेटी को, जहाज शाह की वजह से। इसी तरह इनकी बेटी जो हानिया है उसको टारगेट किया जाता है अब्बासी की वजह से। लेकिन मजाल है जो ये औरत कभी आई हो, ना वो आती है ना ये आती है। कभी आकर इन्होंने इस बात को बोला, किसी का मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया? जो इंसान खुद इज्जतदार है, जिसको पता है कि मैंने अपनी बच्ची कैसे पैदा किया, किसी में हिम्मत नहीं है कि आकर उंगली उठाए और बातें करे, वो औरत तो डंके की चोट में आएगी और आके सबके सामने खड़ी होकर बात करेगी। लेकिन ये डरते हैं, इसलिए डरते कि इनके अंदर है खामियां, इनके अंदर है गंदगी, तभी तो ये खामोश है। वरना आप लोग खुद सोचो, जो नॉर्मल देखने वाले हो, आपकी बच्ची पर, मेरी बच्ची पर, किसी पर कोई इतना सा तोहमत लगा दे, हम तो उसको चीर फाड़ देंगे। हम तो यूट्यूब के अंदर हल्ला मचा देंगे, हल्ला मचा देंगे अगर हमारी बच्चियों पर कोई इस तरह इल्ज़ाम दे कि उसका बाप कोई और है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इज़्ज़त सबसे पहले है, हमारे लिए इज़्ज़त सबसे पहले है। भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गई दौलत, ये सब तो एक दिन आ ही जाएगा अगर नसीब में होगा। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त, अपने बच्चों की इज्जत को दागदार नहीं कर सकते। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी बच्चों को गंदा बोलो, इनको गंदा बोलो, ये बोलते हैं पैसा आना चाहिए किसी तरह से। और शायद इसलिए भी खामोश रहते हैं, सॉरी टू से मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है, इसलिए भी खामोश रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनको शायद लगता है कि अगला आदमी जो है सच बोल रहा है, तो अगर हम ज़्यादा बात करेंगे या सवाल उठाएंगे तो वो कोई और बात रख देगा हमारे सामने सच्चाई लाकर। इन लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है ना, इनसे तो 1000 गुना मैं कहूँगी, बोलना नहीं चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत है। 200 या 250 व्यूज़ आते हैं, 500 600 भी व्यूज़ मेरा नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा, चेक कर लो जाकर, क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं देते। मैं सच बोलती हूँ, सच बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है। सबको चाहिए झूठ, मक्कारी या फिर गंदगी। ये लोग गंदगी करते तो इनके देखे व्यूज़ आते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते तो इनको व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं सच लाकर यहाँ रखती हूँ, जो बिल्कुल सामने आप लोग का होता है यूट्यूब में, उसी चीज़ को मैं रिव्यूज़ देती हूँ, रिएक्शन देती हूँ उसके ऊपर। तो इसलिए कोई ज़्यादा नहीं पसंद करता। सच बोलने वाले को कब किसने पसंद किया है? तो हमें इस वजह से लोग पसंद नहीं करते। और इनके ईमान की कमज़ोरी देखे, इनको ये पता है कि जब तक हम गंदगी करेंगे ना, लोग हमें देखेंगे। इनको ये लगता है कि अगर हम अच्छे हो जाएंगे या शराफत का कुछ चीज़ दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। मतलब जिस अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है उन पर इनको यकीन नहीं है कि किसी हाल में, हर हाल में, जो भूखा भिखारी रास्ते में फिरता है, इंडिया हो पाकिस्तान हो, उनको भी रिज़्क मिलता ही मिलता है। वो भी भूखा नहीं मर रहे हैं, एक वक्त का खाना उनको भी नसीब हो जाता है। तो जिस अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, क्या वो हमें भूखा मार देगा? क्या हम खाना पीना और कपड़े पहनने के लिए गंदगी मचा दें, जट जैसे कहानी लेकर आए, हराम रिलेशन की बातें करें, गंदी बातें करें? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सही बेशरम लोग हैं। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि बड़ी खालाजान जो सऊदीया वाली है वो नैनू के हबी को भी बुला सकती थी। अरे फ्रेंड्स, कैसे हबी को बुलाएगी? आप लोग थोड़ा समझे तो सही, थोड़ा अकल से तो काम ले। अगर उसका शौहर जाता तो क्या इस तरह का व्यूज़ आता? आप लोगों ने बड़ी बाजी के व्यूज़ नहीं देखे? कितने टाइम से, पूरा एक महीने से 15-20 15-20 15-20 कुछ भी कर ले, चाहे कुकिंग वीडियोस डाले, चाहे मलक मलक दिखाए, कुछ भी दिखाए, 15-20 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो अगर वो नैनू के बदले वो आता उसका हबी, तो क्या इस तरह के व्यूज़ आते? नैनू को बुलाया इसलिए, नैनू को इसलिए ही बुलाया है क्योंकि दोनों के व्यूज़ बिल्कुल डाउन जा रहे थे। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है कि दो कंट्रोवर्सी क्रिएटर अगर साथ मिलेंगे, गंदगी मचाएंगे तो लोग तो देखेंगे आकर। तो वही हुआ, इनके व्यूज़ एकदम से इंक्रीज़ हो गए। इतने दिनों का बड़ी बाजी के वीडियोज़ को देखें और कल का वीडियोज़ को जाकर व्यूज़ देखें उनका। पहली बात है, बड़ी बाजी नेक पाक खातून जवान औरतों को बिना शौहर के अपने घर क्यों बुला लेती है? क्या चाहती है कि और भी कोई ऐसा कंटेंट लेकर आए जेड वाला? अरे नहीं नहीं नहीं, जेड वाला तो अब पुराना हो चुका है, इनको भी पता है। अब अगर जेड वाला कंटेंट लाएगी कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं दोनों मिलकर इस बार कौन सा कंटेंट क्रिएट करने वाले। जॉब बॉम्ब किसी चीज़ के लिए नहीं गई है, घूमने फिरने के लिए गई है, व्यूज़ बटोरने के लिए गई है और कुछ भी नहीं। ये खाला जान भी तो वहाँ काम करती थी ना सऊदीया में, फिर भी खाला जान ने अपनी मासूम सी बच्ची, अपनी 8 साल की बच्ची को भेज दिया था तारा के पास। ये लोग इतने बेरहम और बेहिस औरतें हैं ना, बच्चे पैदा कर लेते हैं फिर संभाल नहीं पाते, फिर उनको अलग करके भेज देते। 8 साल की बच्ची कैसे आई होगी तारा के पास माँ को छोड़कर? क्या खुशी से आई होगी? क्या रोई नहीं होगी? तड़पी नहीं होगी? उस पहली औलाद थी बड़ी बाजी का, फिर भी उन्होंने तारा के पास भेज दिया उसको कि जाओ वहाँ जाकर रहो। और इनका जो शौहर है अजगर, वो लाइवों में जाकर चीख चीख कर कहता था कि तारा ऐसी है, तारा वैसी है, ये तो पुरानी खिलाड़ी है।
तो उस पुराने खिलाड़ी के पास आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया इस औरत ने आकर, कि जब पता था कि ये औरत ख़राब है, मेरी बहन गंदी है, ख़राब है, गंदा काम करती है, मर्दों के साथ मिलती है, तो अपनी बेटी 8 साल बच्ची समझदार हो जाती है, उसको क्यों भेजा था, क्या सीखने के लिए भेजा था? मैं तो बार बार इस औरत से सवाल करती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब इसने आज तक नहीं दिया। और लोगों ने भी बहुत सारे इसी तरह के सवाल किए, लेकिन इस औरत ने उन बातों का कोई जवाब नहीं देती है कि तुमने अपनी 8 साल की बच्ची को क्यों भेजा था। मतलब तुम्हारी माँ का ममता उस वक्त कहाँ गया? अभी जो मलक 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 करके ड्रामा करती हो इतने बच्चों के बाद, तो पहली पहली औलाद से तो इंसान का कुछ और ही लगाव होता है, तो उसको तुमने इस तरह अपने आप से जुदा क्यों किया था? अगर नहीं रह सकती थी तो आ जाती पाकिस्तान अपनी बेटी के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं छोड़ती। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है, चाहे सऊदीया हो, चाहे यूएई हो, कहीं भी आप देख लें, जब गुजारा नहीं होता है, फीस की वजह से स्कूल की फीस इंक्रीज हो जाते हैं, ये वो बहुत सारे मसले हो जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चा बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग? शौहर उधर ही पैसे कमा रहा होता है, बीवी बच्चों को यहाँ भेज देता है, बच्चों की फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये औरत भी पढ़ाई लिखाई का झूठ बोलती है। कभी इसने कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाया अपनी बेटियों का? आकर बैठ जाती है और बोल देती है इसको इतना मार्क मिला, उसको इतना मार्क मिला। कभी किसी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया नहीं दिखाया, सिर्फ मुंह ज़बानी कलामी बातें करती है। सेम इसकी बहन भी वैसे है, लेकिन तारा का ये हाल है। ये तो बड़ी है ना, समझदार है, तो ये इस तरह की चालाकी करती है। तारा ने तो वो तकलीफ भी नहीं उठाया, कभी अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नहीं शो किया, मतलब वो स्कूल के ऊपर बात ही नहीं करती। बस स्कूल चले गए हो, स्कूल से आ गए हो, सेक्शन चेंज हो गया, बस इसकी ये बातें। कभी भी इसने कौन सी ग्रेड में गए हैं, कौन सा ग्रेड है, एग्ज़ाम पास होने के बाद कौन सा ग्रेड मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला, इन बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। ये बड़ी है ना, तो ये ज़्यादा शातिर है। तो नैना का भी वही हाल है, नैना ने भी वही हरकत किया कि इतना दुआओं के बाद, इतनी मन्नतों के बाद, इतनी मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा दिया। बेटा और बेटी उसका मसला नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एक औलाद दी उसको, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी औलाद को, मतलब गोद का बच्चा, वो ना बैठने वाला है, ना खड़ा होने वाला है, कुछ भी नहीं है, अपनी माँ के पास छोड़कर आ गई पैसे कमाने के लिए। और झूठी मक्कार क्या बोलती है, दूध के पैसे नहीं थे, इसके अय्याशी के लिए पैसे थे, बैठ के होटलों में खाना खा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, बाइकों में बैठ के घूम रही होती थी, लेकिन बच्चे के दूध के पैसे नहीं थे इसके पास। जो ये आईलैशेस वगैरह, नेल्स वगैरह लगाती थी, वो पैसे किधर गए? मतलब गोद का बच्चा सिर्फ पैदा हुआ था, 40 डेज भी पूरे नहीं हुए थे, उसको छोड़ छोड़ कर ये भाग जाती थी, कभी किसके पास, कभी किसके पास, कि मैं पैसे कमाने के लिए जा रही हूँ। तो कहाँ जाती थी, किसके साथ जाती थी, वो पैसे किधर गए? खुद बोलती थी ना कि मैं लैशेस लगाती हूँ तो 25,000 मुझे रुपया मिल जाता है, नेल्स का इतना मिल जाता है, तो वो सारे पैसे किधर गए? दूध के डब्बे उससे नहीं आ रहे थे इसका। ये इतनी झूठी और मक्कार है, इसको अकेले जाना था, बच्चे को छोड़कर, शौहर को छोड़कर अकेले मौज मस्ती करनी थी, और व्यूज़ का ड्रामा था, तो इस वजह से खाला जान ने भी बुला लिया, क्योंकि खाला जान का दिल भी वैसे ही है ना, बेहिस औरत तो वो भी है, उसने भी अपनी छोटी बच्ची, बड़ी सबसे जो पहली बच्ची है, उसको भेज दिया था अपनी बहन के पास, तो इसने कर लिया। तो कौन सा, इनकी ख़ानदान के आप लोग वैसे हिस्ट्री देखो, सारा ख़ानदान ऐसे, नानी हो, माँ हो, खाला हो, सबका यही रिकॉर्ड है। मतलब औलाद पैदा करते ही क्यों है, जब औलाद को पाल नहीं सकते, प्यार नहीं दे सकते। चलो बड़े होकर तो बच्चे जो निकलेंगे वो निकलेंगे, लेकिन बचपन तो मतलब माँ मारे पीटे रखे, लेकिन माँ की बात अलग ही होती है ना। लेकिन ये लोग तो छोड़ छोड़ के निकल जाते हैं, अपना कभी अपना बॉयफ्रेंड पकड़ के निकल जाते हैं, कभी दूसरी शादी करके निकल जाते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी माँ है, व्यूअर्स की नज़र में इनसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी माँ तो होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है, खाला जान के साथ इतना बुरा हादसा हो गया। खाला जान का प्यार, इश्क, मोहब्बत लुट रहा था, बर्बाद हो रही थी, तबाह हो रही थी, लोगों के पास आकर यूट्यूब में रो रही थी, दंगा फसाद इतना कुछ इन्होंने करवा दिया, मैं लुट गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे टांग में रॉड, मेरे दिल में रॉड, पता नहीं क्या क्या शोर मचाया हुआ था इन्होंने, कि उनके घर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, उनके शौहर को छीन लिया किसी ने। उसके बाद फिर हर टाइम पे जवान औरतों को घर में बुला लेती है। क्यों बुला लेती है घर में? क्या चाहती है? कि फिर से दोबारा कोई कहानी क्रिएट कर सके। और नैनू के जाने के बाद सबसे पहले चाहिए था, अगर दीनदार औरत होती, कि दूसरे दिन उसको मस्जिद नबवी लेकर जाती, लेकिन नहीं, दूसरे दिन ही तैयार होके, बन सवर के, अपने शौहर के साथ नैनू को साथ लेके निकल गई। पार्लर घूम रही है, हर जगह ठोकरे खा रही है, दिखा रही है कि देखो कितने पागलों की तरह आज नौकरी ढूंढ रही है। ये मक्कार नैनू ने तो कहा था 2 लाख की इसको नौकरी मिली हुई है, झूठी मक्कार ने क्यों झूठ बोला?
क्यों झूठ बोलती है? ये हर वक्त अपने व्यूअर से क्यों झूठ बोलते हैं? ये तो कह रही थी मेरी नौकरी वहाँ पक्की हो गई है, 2 लाख की मुझे नौकरी मिल गई है, और अब ये दर दर जाके फिर रही है नौकरियों के लिए, और माँ खालू जान के साथ घूम रही है, जिन खालू जान के पास इनके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ है जो खालू जान ने फ़ोन में सेव करके रखा हुआ है। शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं आती कि एक दूसरे के सामने खड़े कैसे होते हैं। जब ये सिर्फ वहाँ घूमने फिर नहीं गई है बहाने से, तो कम से कम अपने मासूम बच्चे को तो साथ ले जाती। जिस जगह पर खड़ी होकर अल्लाह से इसने कहा था कि अल्लाह ताला तूने मुझे औलाद दी तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ लेकर आऊँगी, तो जब ये जा ही रही थी तो अपनी औलाद को साथ ले जाती। घर पे ही बैठना था ना। उसकी जवान बेटियाँ, ये खुद जवान है, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती थी, खाला जान नहीं संभाल सकती थी, खालू जान नहीं संभाल सकते थे, नाना नानी ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग संभाल लेते। लेकिन नहीं, इसको तो अकेले जाना था, और बड़ी खाला को भी जिम्मेदारियाँ थोड़ी लेनी थी, बोझ थोड़ी लेना था। बच्चा आए रोए चिक चिक करे पिक पिक करे, एक मलक ही उनसे नहीं संभल रही है, इतने घर मिलकर एक मलक को नहीं संभाल सकते। देखो मलक ये कर रही है, मलक वो तंग कर रही है, मलक को लेकर एक टास्क है, इन्होंने एक ड्रामा लगा रखा है। तो खाला जान थोड़ी चाहेंगे कि नैनू का बच्चा छोटा है, रोना धोना चीखना, ये चाहिए वो चाहिए, दूध चाहिए, नेपी चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ये सब का सरदर्द ले। तो इन्होंने भी शह दिया होगा कि हाँ हाँ बच्चे को छोड़ो, आ जाओ, पहले हम लोग अपना व्यू इंक्रीज़ कर ले, पैसे कमा ले, डॉलर कमा ले, सऊदीया का नाम भी लग जाएगा, और फिर डॉलर कमा के फिर तुम वापस चले जाना 3 महीने में। 3 महीने में इतने तो पैसे हम कमा ही लेंगे। और ये लोग कामयाब भी हो गए। इनके व्यूज़ जाकर देखे, बड़ी बाजी का व्यूज़ देखे, पहले क्या था, कितने दिन से किस हाल में था, क्या बर्बाद हाल में पड़ी हुई थी, और अभी जाके व्यूज़ देखे। जैसे ही नैनू आ गई, नैनू का भी और बड़ी बाजी का भी। यहाँ नैनू आ गई बड़ी बाजी के पास, वहाँ बीबी चला गया खाला जान के पास, छोटी खाला जान के पास। मतलब इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। ये ऑन कैमरा आके जो है लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ताना टॉन्ट, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ व्यूअर्स से व्यूज़ बटोरने का तरीका है। आपस में इनका सब कुछ सेट है, सब मिलकर प्लान करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ड्रामा करते हैं और व्यूअर्स को उल्लू बनाते हैं। इनका एक ही काम है कि व्यूअर्स को उल्लू बनाना है और डॉलर कमाना है। जो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं और कमेंट में भी बता रहे हैं बच्चा छोड़ के चली गई, बच्चे, ये बेहिस लोग हैं, ये बेहिस लोग हैं। पैसों के आगे इनका बच्चा भी कुछ नहीं। फातिमा को आप लोगों ने नहीं देखा, अपने बच्चों को बीमार, ये वो कितना झूठ बोलती थी, कोई बीमारी नहीं है उनको, लेकिन ये कैसे बताती थी, ऐसा लगता था कोई ख़तरनाक बीमारी है इसकी, बच्चों को उनके लिए इलाज चाहिए, हालांकि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है। तो ये बेहिस लोग हैं। अपनी औलाद हो, अपने माँ बाप हो, किसी को भी अपना हो, कपड़े उतार देते हैं यहाँ यूट्यूब में आकर पैसे कमाने के लिए। इनको अपनी औलादों से कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ व्यूवर्स के सामने ड्रामा करते हैं। इनको पता है बच्चा कहीं ना कहीं पल ही जाएगा, ज़िंदगी रही तो पल जाएगा। जैसे अभी देखें, डीडी की वाइफ, थर्ड वाइफ के पास उसका बच्चा गोद में होता है, वो शावर दे रही है, हर चीज़ कर रही है। इसी औरत के बारे में रूबी जी ने, जब फातिमा ड्रामा लेकर आई थी शुरू में, जब डीडी का चक्कर चल रहा था, बताया था इन्होंने कि चक्कर चल रहा है, उस टाइम पर याजमान में इसने बोला था, उस वक्त डीडी को कहा था रूबी जी ने कि आवारा औरतों से दूर हट जाओ। और डीडी ने भी कसम उठाई थी, कुरान भी उठाया था शायद, कि वो मेरी बहनें हैं। और अब देखे डीडी ने शादी कर लिया उनके साथ, और अब नैनू के बच्चे को वो पाल रही है। रूबी जी क्या संभालेंगे इतने ज़्यादा? रूबी जी खुद को संभालने बहुत बड़ी बात है। वही उसको शावर दे रही है, वही कपड़े पहना रही है, हर चीज़ वही कर रही है। मतलब उस आवारा औरत के हाथ में अब इनका बच्चा पल रहा है। अब वो आवारा औरत नहीं है। मतलब जहाँ इनका मतलब होता है ना, वहाँ हर चीज़ सही हो जाता है। जाए जो नैनू को पसंद करते हैं, नैनू को बार बार पूछे, सवाल करे कि 2 लाख की जो नौकरी नैनू की लग गई थी वो कहाँ गई। नैनू ने तो कहा था कि मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं दुबई जा रही हूँ। चलो दुबई नहीं गई, तुम सऊदीया चली गई, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नौकरी किधर है जिस नौकरी के बारे में तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। इतनी झूठी है। कहती है उस पार्लर वाले को पता चला कि मैं यूट्यूब में भी काम करती हूँ, तो वो और भी खुश हो गए, इसलिए कि वो यूट्यूबर हमारे पार्लर में काम करेगी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, तुम लोग पर शर्म आनी चाहिए। खैर तुम लोग को शेम ऑन यू बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग के अंदर शर्म आया कुछ भी नहीं है। ना बड़ी खाला में है, ना छोटी खाला में है, ना नैनू में है, ना बड़े में है, ना बूढ़ों में है, किसी का भी नहीं है। तुम लोग के बड़े बूढ़े तुम लोग को नंगा करते हैं, उसके बाद वेलकम करने के लिए चले जाते हैं। अब उनको भी शर्म नहीं आती है कि पहले हमने क्या बोला था कि इसी नैनू ने सारे गंद मचाई है, अब उसी नैनू को लेने के लिए एयरपोर्ट तक पहुँच गए।
आज उसी नैनू के साथ एक ही घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, घूमने भी जाएंगे, फिरने भी जाएंगे, व्यूज़ भी लेंगे, हर चीज़ लेंगे। मतलब क्या है ये लोग। वरना पाकिस्तान में इस नाना जान ने मिलने भी नहीं दिया था, मिलने तक नहीं दिया था नानी जान से उसको वापस। ये सारे ड्रामा थे। अभी आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि कितने मक्कार और झूठे लोग हैं। ये सारा ख़ानदान मिलके स्क्रिप्ट लिखता है और मेन लीड जो इनकी है ना, ये सऊदिया वाली बड़ी बाजी और ये पाकिस्तान वाली छोटी बाजी, ये दोनों मेन लीड है। ये लोग लिखते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं दूसरों को। ये बात बहुत पहले भी एक दफ़ा विलेज का इनका क्या नाम है मुझे भूल गया है, छोटी बाजी उसको देवर देवर बोलती थी, उसने कहा था कि हमें तो स्क्रिप्ट दिया जाता था कि अपने ब्लॉग में आकर ऐसे ऐसे बातें करो। मैं कल उनका नाम याद करूँगी, मुझे बिल्कुल उस पर्सन का नाम याद नहीं है। उसने साफ बोला था कि ये लोग हमें स्क्रिप्ट देते थे कि ये बात तुम लोगों ने करनी है। किसी बात पर वो गुस्सा हो गए थे कि नैनू और तारा की मिलन को लेकर, शायद कि इनका आपस में सुलह हो चुका है ये, और उन्होंने अपने चैनल से के थ्रू पहले बता दिया था। तो ये लोग इतना बिगड़ गए इनके ऊपर, उन पर उल्टा सीधा बोलने लगे। तब उन्होंने कहा था कि तुम लोग पहले हर बात हमें बताते थे, ये करना है वो करना है, अब तुम लोगों ने बताया नहीं तो हमें पता चला तुम लोग की सुलह हो गई है तो हमने बता दिया। तो मतलब और व्यूवर्स आप लोग को और कितना, मतलब क्या सुनना है, क्या सुनना चाहते हो, कितनी और आंखें आप लोग की खुलनी चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी ऐसे लोगों को आप लोग बॉयकॉट करने की बजाय व्यूज़ दे दे के और सर पे चढ़ा रहे हो और शय दे रहे हो कि और भी तुम लोग गंदगी करो। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने बारे में नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, ज़रूरतमंद मैं भी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने का। ज़रूरतमंद मैं भी हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, लेकिन और भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँखें नहीं है, बॉडी के आधा पार्ट नहीं है, जाके उनको व्यूज़ दें, उनको हेल्प करे, कुछ अपने लिए भी अच्छा करे, अपने आखिरत के लिए भी कुछ करे। इन लोगों को व्यूज़ देकर आप लोग को कोई सवाब नहीं मिल रहा है। इन्होंने ऐसे ही गंदगी करना और ये ऐसे ही गंदगी करेंगे। ये बचपन से चारपाई और ये और वहाँ के नीचे का सीन देखना, वीडियो देखना, गंदगी देखना इनकी आदत बन चुकी है। इनके लिए ये सब गंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो चीखते चिल्लाते हैं आकर, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। इनको जो आप लोग कमेंट करते हो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इनका कोई दिलचस्पी नहीं है बच्चों की एजुकेशन में, बिल्कुल नहीं है, नील है ये लोग। और जो इनके घरों की लड़कियां, इन्होंने एंड पे जाके पार्लर में ही काम करना है। इनका और कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिख कर रख ले आप लोग। ये जो बेटियां हैं ना बड़ी वाली का, ये दोनों भी पार्लरों में ही काम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारे औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी रिस्क रोटी कमाई में बरकत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमें हराम रास्ते से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।